नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों का धरना आज चौथा दिन भी जारी रहेगा। लेकिन कल की जो घटना हुई उससे काफ़ी अभ्यर्थी बहुत व्यथित हैं, लेकिन अब व्यथित होने से काम नहीं चलेगा। आप लोग धरने में पहुँचें क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री का जो घोषणा होता है, जो बयान होता है, हमेशा हवाई होता है। तो उन बातों पर ध्यान न देते हुए आप धरने को लगातार जारी रखें, धरने में पहुँचें। थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन धरने में पहुँचें, दबाव बनाएं तो निश्चित रूप से बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो आज धरने का चौथा दिन है और जो लोग भी अभी घरों में बैठे हुए हैं वो लोग धरने में पहुँचे और धरने को सफल बनाएं, क्योंकि वर्चस्व की जंग में बेसिक शिक्षा बैकफुट पर शिक्षकों का किया जा रहा शोषण, बेसिक शिक्षा मंत्री का घोषणा जो है वो हवाई है। ऐसे में एक और बात है, जूनियर शिक्षक भर्ती में जो विज्ञापन आने वाला था आज नहीं आएगा। हमने पहले भी बताया था कि जो ये डेट रखे हैं कहीं ना कहीं बदलने वाला है, क्योंकि पीएनपी ऐसा कर ही रहा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी पीएनपी के अधिकारी समय पर कोई काम आज तक किए ही नहीं हैं। वहीं 1 से 12 तक के लिए यूपी टेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब टूट चुका है। धरने में सब लोग पहुँच रहे हैं। कल का घटनाक्रम आप लोगों ने देखा ही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या था, प्रतीक्षारत सूची कोई आने वाली नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ समझाने में थोड़ी गलती हुई। प्रतीक्षारत सूची क्या है कोई नहीं समझ पाएगा। आप लोग बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग की मांग करते तो ये सही था। थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी हैं, ना कि प्रतीक्षारत। आप लोग बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग की मांग करिए। प्रतीक्षारत क्या है आप कोई नहीं जानता, प्रतीक्षारत क्या है, इसलिए आप लोग मांग करिए बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग का, क्योंकि सूची कुछ नहीं जारी करना, केवल थर्ड काउंसलिंग कराना है। बेसिक शिक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि जब तक एक सीट खाली रहेगी तब तक आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उनसे इसी प्रकार की बात करनी थी कि अगली काउंसलिंग कब आ रही है, अगली काउंसलिंग कब तक होगी। आप ये बात ज़रूर कहे थे कि जब तक एक सीट बची रहेगी तब तक आपको थर्ड काउंसलिंग मिलेगी देखने के लिए। वहाँ ये बात भी कहना था और कहना ज़रूरी भी था कि बीटीसी फेल न जाने कितने अभ्यर्थी उस चयन सूची में आ गए हैं, न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना डाटा गलत भर दिए हैं और वो भी उनका गुणांक अधिक हो गया, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अगर जो वो लोग बाहर होते तो हम जो पॉइंट से बचे हुए हैं हम लोग हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया होता, हम लोग भी नियुक्ति पत्र पा गए होते। इसलिए हम लोग उन लोगों की वजह से फंसे हुए हैं। तो बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी आप सबकी अभी बन रही है और जब तक सीट नहीं भर जाती तब तक जब काउंसलिंग होगी, आप कहे भी थे तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग की जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की भी और बेसिक शिक्षा मंत्री की भी और पूरे उत्तर प्रदेश शासन की भी। दोस्तों, चुनावी माहौल है, इसलिए आप लोग चाहें तो थर्ड काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा थर्ड काउंसलिंग की अभी नहीं है। तो आप लोग घरों से निकलें, थर्ड काउंसलिंग कराना हो तो घरों से निकले, घरों में बैठे ना रहें। निश्चित रूप से धरना देंगे, सरकार पर दबाव बनेगा। 300-400 अभ्यर्थियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तो डांट डपट कर खदेड़ दिया जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जहां संख्या 1000, 2000, 3000 की हो जाएगी तब उनके ऊपर दबाव नहीं बन पाएगा, तब अभ्यर्थी दबाव बना ले जाएंगे उनके ऊपर, जैसे वो लोग दबाव नहीं बना पाएंगे तब। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग धरने में पहुँचें और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, अपना संख्या दिखाएं। जब 300-400 लोग हैं तो वही जानेंगे कि बचे हुए अभ्यर्थी 300-400 लोग हैं, इससे ज़्यादा है नहीं, इससे ज़्यादा कोई सक्रिय है नहीं, नौकरी कोई चाहता नहीं है। तो आप लोग संख्या बढ़ाएं, आप लोग ये बताएं कि हम नौकरी चाहते हैं, हमें नौकरी चाहिए
आप हमें नौकरी दीजिए बची हुई सीटों पर, क्योंकि निकाला गया था भर्ती 69,000, तो 69,000 को भी पूरा करना चाहिए। आप 10-10 हज़ार सीट कैसे खाली छोड़ सकते हैं? उसमें 68,500 में कहे योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए सीट खाली रह गई। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में भी योग्य नहीं है कि सीट खाली छोड़ दिया जाए। जब योग्य है, योग्यता है, तो फिर योग्यता से खिलवाड़ क्यों? नौकरी देना पड़ेगा, थर्ड काउंसलिंग कराना पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थी सक्रिय हो जाएं तब। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों के पास पहुंचाइए जो लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। लाठी खा कर के भी नौकरी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए घरों से निकलें और लखनऊ पहुँचें, धरने में शामिल हों। वहीं बेसिक शिक्षा की वर्चस्व बैकफुट पर गई है, शिक्षकों का शोषण हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री का घोषणा हवा हवाई है। कैसे है, आइए देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, वर्चस्व की जंग में बेसिक शिक्षा बैकफुट पर, शिक्षकों का हो रहा है शोषण। बात हो रही है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर। अलग अलग बयान, बेसिक शिक्षा मंत्री की घोषणा हवा हवाई हो रही है, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं यहाँ अलग अलग बयान देते हैं दोस्तों। तो उनके बयान पर मत जाइए। 10 फरवरी तक उन्होंने कहा था, घोषणा दिया था कि अंतर जिला तबादला हो जाएगा, लेकिन उनका घोषणा हवा हवाई साबित हुआ और अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में उन अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वो ट्विटर वार कर रहे हैं कि 10 फरवरी तक पूर्ण हो जाना था, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 2 दिन बाद बेसिक शिक्षा मंत्री गलत साबित करते हुए 15, 17 और 16 तारीख की घोषणा अधिकारियों ने कर दी है। इन घोषणाओं में तारीखों की झड़ी लगने के बावजूद अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण में संबंधित लगभग 1 दर्जन ग्रुप बन गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चर्चा होती है कि महानिदेशक हो विभाग में चल रहे हैं, बाकी लोग हवाई राजनीति करते हैं। इसी पेज में नीचे देखें तो 2 जून को बोले थे मंत्री जी कि अंतिम रिक्त सीटों पर जारी रहेगी चयन लिस्ट। आज तक सिस्टम कुछ नहीं सुना, यानी उन्होंने कहा था कि 2 जून को कि जितनी बची रिक्त सीटें रहेंगी उतनी पर आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिली है। वही संशोधन बार बार कितना संशोधन किया जाएगा? संशोधन से क्या होगा जब आप उनका कर ही नहीं रहे हैं? वैसे तो दोस्तों संशोधन का काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिनका संशोधन होना था उनका हो चुका है। अब बात आ रही है थर्ड काउंसलिंग की। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको अब सबको धरना जारी रखना होगा, और तब तक जारी रखना होगा जब तक सरकार पर दबाव बन नहीं जाता है। वहीं जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब आज नहीं आने वाला है, जैसा कि शासनादेश में ये कहा गया था कि 18 फरवरी को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमने उसी दिन बता दिया था। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो याद होगा कि पीएनपी अपने बताए हुए डेटों पर कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाती है। तो आइए देख लेते हैं कब तक होगा। यहाँ आप देखें, एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती 1 सप्ताह बाद, आज नहीं आएगा विज्ञापन। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ गया है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए एनआईसी की ओर से सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण 18 फरवरी को जारी होने वाला विज्ञापन तिथि 1 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास विज्ञापन जारी करने की तिथि 1 सप्ताह आगे बढ़ाने और ऑनलाइन आवेदन मार्च के पहले सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था। एक सूचना और है, 1 से 12 तक के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या है मामला, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, क्लास 1 से 12 तक के सभी के लिए अनिवार्य होगा टीटी। एनईपी के तहत एनसीटीई ने लिया फैसला, गाइडलाइन और स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। बात हो रही है एनसीटीई के, इसके लिए दिशा निर्देश व टेस्ट पैटर्न तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए एनसीटीई यह तैयार कर रहा है। क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल टीचर के लिए अब टीटी और सीईटी यानी सीटेट पास होना ज़रूरी होगा। अब तक टीटी की अनिवार्यता सिर्फ 1 से 8 तक के लिए थी और 9 से 12वीं तक यानी
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत हो जाएगी। तो जहां अभी तक 1 से 8 तक यूपी टेट कराया जा रहा था, अब 1 से 12 तक यूपी टेट कराया जाएगा, निर्णय हो चुका है। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जो अभ्यर्थी। अब जान लीजिए आप लोग, जो लोग भी 1 गुणांक रह गए हैं वो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं 22,000 सीटों के लिए भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो आप लोग प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धरना देते रहें, धरने में आगे आए, सभी लोग निकलें। अगर जो संख्या आपका 1,000 से 2,000 हो गया तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार जल्द थर्ड काउंसलिंग के लिए निर्णय पर मजबूर हो जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।